तुझको वादा चरण रहेंगे तेरे हर जीवन में बनकर साथी हर जीवन में बनकर साथी तेरा साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। कहते क्या दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया ओ दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया रहना जाओ सेवा में रहना जाओ सेवा में पकड़ो हाथ हमारा उठा के बंदों को हाथ सभी को और कहना क्या पकड़ो हाथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। एक बेटी माँ के दरबार में माँ की पूजा अर्चना करने को जाती है। ध्यान से सुनिएगा जी। तो बेटी माँ से फरियाद करती है कि माँ हर माँ बाप के नसीब में जिन माँ बाप के नसीब में अगर बेटी होती है चाहे क्यों ना एक बेटी हो लेकिन बेटी अगर साथ हो तो बेटों को पढ़ाया नहीं किया जाता है मगर बेटी अगर एक हो तो भी पढ़ाई हो जाती है। तो बेटी कहती है क्या माँ से मुझे माँ से गिला मिला
है खेली कूदी बेटी कहती है कि माँ, जिस घर में मैं पैदा हुई, खेली कूदी जवान हुई, शादी से पहले वो घर मेरा था, मगर शादी के बाद अपना तो है, मगर क्यों पराया लगने लगता है माँ, क्यों? और बेटी आगे कहती है क्या? खेली कूदी जाती है, हर आंख आंसू बहाती है, कठोर से कठोर भी दिल रोने लगता है। अच्छी बात है कि बेटी की शादी हो रही है, मगर कितना दुख होता है जब बेटी की विदाई का वक्त आता है। और बेटी कहती है क्या? समझ
रोती है। अब वक्त है विदाई की। तो बेटी सबसे ज्यादा किसके गले पड़कर रोती है? किसके गले पड़कर रोती है? माँ की, है ना? मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं बहुत जगह ये गजल गाई हूँ, लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि मैं पूरा इस भजन को नहीं गा पाई। आज पहली बार है कि मुझे रोना नहीं आ रहा, वरना मैं खुद रोती हूँ ये भजन गाते हुए, क्योंकि मेरी भी शादी हो गई है और मेरी भी विदाई हुई थी। वो नजारा आँख के सामने आने लगता है ना? तो अंतिम बार है। और माँ को बेटी कहती है क्या? छोड़ के न जा मेरी माँ, छोड़ के न जा मेरी माँ, तुम बिन कोई न मेरा माँ, तुझ बिन कोई न मेरा माँ, आ मेरी माँ, मेरी माँ, जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी अपनी माँ से कहती है क्या? अब तू जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। और बेटी कहती है क्या? कि माँ, जब से मैं पैदा हुई और इतने बड़े तक तुमने खूब मुझे लाड प्यार से रखा माँ, अब मैं जा रही हूँ माँ। आज तक मैंने जो भी गलती की हो तो मुझे माफ करना माँ। और बेटी अपनी माँ के कलेजे से लगकर फूट फूट कर रोती और कहती है क्या? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियाँ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा आपसे, दूर रहना पड़ेगा आपसे। अंतिम क्षण में बेटी कहती है क्या? वाला रिकॉर्डिंग देखने में बड़ी मजा आएगा। अच्छा बार-बार नाक में चलाएंगे। चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा। बेटियाँ तो पराई है, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है। अगर अच्छी लगी हो तो अब गाना की शुरुआत करते हैं हम लोग। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। आपकी भावना में इतनी शक्ति है, आपकी भावना में इतनी भक्ति है कि आप सच्चे मन से माता के जागरण में आप अपने इष्ट देवी देवता को बुलाएंगे तो वो साक्षात आपको आकर के इसका फल देते हैं। करोगे तुम सवाल तो जवाब मिलेगा, यहाँ पुण्य पाप सबका हिसाब मिलेगा। ये ऐसा सच्चा दरबार है, यहाँ पे आप जो भी अपने
मन में जो भी भावना आप लाएंगे, जिस भावना से आप इस जागरण को आप देखेंगे, उसी भावना से माता आपको फल देती है। बहुत सारे यहाँ पे भक्तगण बैठे हैं जो कि बहुत ही सच्चे मन के साथ में आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और कथा का प्रारंभ करता हूँ। सभी कथा को बहुत बिल्कुल ही शांतिपूर्वक बैठ करके सुनेंगे। सुनो सुनाए महिमा तुमको आदि शक्ति भवानी की, पुण्य दाहिनी पाप नाशिनी, कथा ये तारा रानी की, कथा ये तारा रानी की। सुनो सुनाए महिमा तुमको आदि शक्ति भवानी की, पुण्य दाहिनी पाप नाशिनी, कथा ये तारा रानी की, कथा ये तारा रानी की। माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है, परंतु ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। परंतु माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार से है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन मां भगवती दुर्गा की भक्ति में अटूट विश्वास किया करती थी। दोनों बहन नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन तथा महात्म्य को कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू तो है मेरी बहन, परंतु मनुष्य देही पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म किया है, तू चिपचिली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन चिपचिली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूध भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण दिया। जब दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण लेकर के गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता इस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं इस यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा। ये सब बातें सुनकर के दूत लौट आया और दुर्वासा ऋषि का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि सभी देवी देवता अगर इस यज्ञ में आएंगे तो ही मैं इस यज्ञ में भाग लूंगा। इस प्रकार यह प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने को वहां पे आ गए। उन्होंने वहां पे दुर्वासा ऋषि को ना देखकर पांचों पांडवों से इसका कारण पूछा तो पांडवों ने कहा कि निमंत्रण तो भेजा परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। इस प्रकार यह निर्विघ्न समाप्त हुआ। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी की जारी रही। इधर दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान जानकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। ऋषि ने पक्षी का रूप धारण करके अपनी चोंच में एक सांप को लेकर के खीर के भंडारे में फेंक दिया, जिसका कि किसी को भी पता न चला। परंतु एक चिपचिली जो पिछले जन्म में रुक्मन थी, वो ये सारे दृश्य को देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चपटी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो उसने सबके सामने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। सभी लोग चिपचिली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने के लिए लगे। उस समय उन्होंने उस खीर के कढ़ाई में एक मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि एक चिपचिली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है।
इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवी देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनि से उत्तम यानी कि मनुष्य जन्म को वो प्राप्त करे तथा अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करे। इस प्रकार तीसरे जन्म में छिपकली राजा सतरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर से मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ में विवाह किया। राजा सतरस ने ज्योतिषी से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषी ने कहा कि ये कन्या आपके लिए अशुभ है, अतः आप इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा बोला, मैं लड़की को मारने का पाप नहीं कर सकता। तब लोगों ने कहा कि आप एक लकड़ी का संदूक बना करके उसमें चांदी हीरे मोती सोना डाल करके आप इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के एक महतर को जाकर के दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से निकाल करके लाया और खोलने पर उसमें अत्यंत ही रूपवान एक कन्या हंसती खेलती पड़ी हुई थी। उस महतर के पास कोई संतान नहीं थी। वह उस कन्या को अपने घर में ले आया और अपनी पत्नी की गोदी में डाल दिया। पत्नी ने अपने संतान के समान उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। माँ भगवती की कृपा से उसकी छाती से दूध पति पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रूप को रख दिया। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो महतर से उसका विवाह अयोध्या के सजाती वक्त के साथ बड़ी धूमधाम के साथ में कर दिया गया। इस प्रकार पहले जन्म के रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में वो रुक्को बन गई। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। उसने रुक्को को राजा के यहाँ काम करने को भेज दिया। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे वो पहचान गई। तब तारामती ने कहा, बहन तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। रानी ने कहा, अब अपने जन्म को सुधारो और अपनी माँ भगवती की पूजा अर्चना करो, जिससे सभी मनोरथ पूरे होंगे और अपने घर में माता का पूजन एवं जागरण विधि पूर्वक करवाओ। रुक्को ने प्रसन्न होकर मनोती मांगी कि मेरे घर अगर एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं माता का जागरण और पूजन अवश्य करवाऊंगा। परिणाम स्वरूप उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई, परंतु रुक्को दुर्भाग्यवश माता का जागरण और पूजन कराना भूल गई। परिणाम यह हुआ कि उसे पुत्र को एक दिन तेज बुखार चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर ये सारा वृतांत रानी तारामती को जाकर के कह सुनाया। तब रानी ने कहा कि तूने माता से मनोती मांगी थी, परंतु तूने माता की कोई भी मनोती पूरी नहीं की। जाओ जाकर के माता का पूजन एवं जागरण कराओ। मन ही मन निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वो अवश्य जागरण करवाएगी। माँ भगवती की कृपा से बच्चा कुछ ही दिन में ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर के कहा कि मुझे अपने घर माता का पूजन एवं जागरण कराना है, सो पंडित जी आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, तू नीच जाति की है इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ सकता, तू मंदिर में ही पैसे दे जा। रुक्को ने कहा, माता के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब एक बराबर होते हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने कहा कि यदि रानी तारामती आपके जागरण में पधारेगी तो हम सब भी आपके इस नीति को स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास में गई और सब वृतांत को कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहज स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को महारानी को निमंत्रण दे रही थी उसी समय एक सैन्य नाई ये सब बातें सुन रहा था और उसने राजा हरिश्चंद्र को जाकर ये सब बातें बता दी। राजा ने सैन्य नाई से कहा कि ये तेरी बातें झूठी है, महारानी महतर के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात में अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि उसे नींद ना आ सके। रानी ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है और राजा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं है, तो उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, राजा को किसी भी प्रकार से नींद आ जाए और मैं जागरण वाले स्थान पर पहुंच जाऊं।
माँ भगवती की कृपा से कुछ ही क्षणों के पश्चात में राजा को नींद आ गई और रानी मौका पा करके जागरण वाले स्थान के लिए प्रस्थान कर गई। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और हाथ का कंगन रास्ते में ही गिर गया। इधर थोड़ी देर के बाद में राजा हरिश्चंद्र की भी आंखें खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने को निकल पड़ा। मार्ग में कंगन और रुमाल को देखा और जागरण वाले स्थान पर पहुंच गया। राजा चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया और सारे दृश्य को वो देखने लग गया। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। इसके बाद प्रसाद को बांटा गया। रानी को जब प्रसाद मिला तो उसने प्रसाद को अपनी झोली में रख लिया। ये देखकर सभी भक्तगण ये कहने लगे कि आपने तो प्रसाद को खाया ही नहीं, तो हम लोग भी इस प्रसाद को नहीं खाएंगे। इस पर रानी ने कहा कि ये झोली का प्रसाद राजा के लिए है, मेरे लिए और प्रसाद लेकर के आओ। इस प्रकार और प्रसाद लेने के बाद में रानी को भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया और सभी भक्तों ने भी उस प्रसाद को खा लिया। इस प्रकार जागरण समाप्त करने के बाद प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों का घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे रोकूं? तूने कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कुछ ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद को अपनी झोली में मेरे लिए रख करके लाई है, उसे खिला करके आप मुझे अपवित्र करना चाहती हैं। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की और देखा तो उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा फूल, चावल, किशमिश, छुआड़ा आदि दिखाई दिए। कहा कि रानी, मैं तुम्हारा माता को आजमाना चाहता हूँ। मैं अपने सबसे प्रिय बेटे का सर माँ के चरणों में काट करके चढ़ाऊंगा और देखूंगा कि माँ क्या चमत्कार करती है। ये सब बातें सुन करके पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सभी लोग तर्हिमाम करने लगे। राजा ने किसी की भी बात को नहीं मानी और अपने ही तलवार से अपने बेटे का सर काट करके माँ के चरणों में डाल दिया। और तभी आकाश धरती डोलने लग गए और तभी माँ भगवती शेर पे सवार होकर के वहाँ पे प्रकट हुई और सभी भक्तों को माता रानी ने दर्शन दिए। कहा, राजा तू मुझे आजमाना चाहता है तो देख, तेरा पुत्र तो जीवित है। आज के बाद किसी भी पुत्र को मैं जिंदा नहीं करूंगी। ये सब बातें कह करके माँ सबको आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तू मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता के एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पूरी होने के बाद सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा देवी एवं रूपमन तीनों ही मनुष्य योनि से छूट करके देव लोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण को पूर्ण नहीं माना जाता है। बोले सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की। अब हम लोग आते हैं जिनकी उम्र 10 साल मैक्सिमम। ज्योति चंद्र ज्योति नमस्ते सूर्य ज्योति ज्योतिर्बच्चे स्वाहा चंद्र ज्योति ज्योतिर्बच्चे स्वाहा ज्योतिर्बच्चे स्वाहा। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां के पहाड़ा वाली आरती जय मां। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मावा बिच बाती मंदिर बिच आरती जय मां। सुहे झूले वाली तेरी आरती बनावा, करके सोने की तेरी आरती बनावा, अगर कपूरी मावा बाती मंदिर बिच आरती
गया मेरे अंदर हो रही जय जय कार मंदिर विजय आरती जय पहाड़ा बोले सच्ची दरबार की जय। और एक लूटा में पानी और थाली लेंगे ताकि पाँव वो लेकर के आइए। और यहाँ पे रॉली वगैरह यहाँ पर है। आसू जी जहाँ के भी हो माता रानी के दरबार में आप आ जाइए। जो बेंच लगी हुई है बहुत मजबूत है क्योंकि मेडिकल महारानी का स्वागत करेंगे। और जितनी माताएं बहनें जो खड़ी हैं अपना स्थान में बैठ जाएंगे क्योंकि दरबार में बैठकर भजन का जो आनंद आता है शायद खड़े होकर उतना आनंद नहीं आएगा।
ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जगपूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे जानि कानि च पापानि ब्रह्म विद्याशमानि च तानि तानि पुनर्शान्तिं प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ ह्रीं जय दुर्गाय नमः सशक्तिकाय सपरिवाराय स्वाहाय नमः गच्छति गच्छ स्वस्थाने परमेश्वरी पूजामादय काले पुनराय गमनाय च मंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा से सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयपत्रहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते इष्टि स्थिति विनाशानं जगतं च महाघोराय घोरघोरवासिनीं दुर्गाय नमस्तुते प्रेम से बोले अन्नपूर्णा महारानी की जय जगत जननी दुर्गा माता की जय जंगल में मंगल करने वाली मैया तेरा सदा ही जय हो हमको यही दे दे सीधी नहीं चढ़